जय दोस्तों, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें शांत या अशांत दशमलव की पहचान करना है। कोई भी दशमलव शांत है कि अशांत, उसको जानने के लिए हमें क्या करना रहता है कि जैसे कोई संख्या दिया गया है, इसी में से हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 7/20। इसको शांत दशमलव बोलेंगे या अशांत दशमलव। उसको जानने के लिए हमें क्या करना रहता है, 20 से 7 को डिवाइड करना रहता है। अब अगर इसको डिवाइड करने के बाद अगर ये दशमलव में कुछ संख्या आ जाता है, जैसे 1 7, ठीक है, यहाँ कुछ भी आए, अगर ऐसा आके ये रुक जाता है तो उसको हम लोग शांत दशमलव बोलेंगे। पर अगर यही जो है अपना संख्या को ये दोहराता है, जैसे एक साथ आया है या फिर एक साथ, फिर एक साथ आ रहा है, फिर एक साथ आ रहा है और ये डैश डैश आते जा रहा है, तो उसको हम लोग जो है उसको आवर्ती बोलेंगे, शांत पर आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। अगर यही एक साथ या फिर एक साथ के बाद कुछ और आ रहा है, 1 7 5 3, तो ये भी जो है वो शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। तो शांत दशमलव को पहचानने के लिए आप अगर उसको भाग देते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसको मैं आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी संख्या को देखोगे तो बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव है। यहाँ पास आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी की परीक्षा में अभी 2024 में पूछा गया है। एसएससी सीपीओ, एसएससी दिल्ली पुलिस, सीजीएल, एचएसएल, ये सब एग्जाम में जो है ये पूछा ही गया क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव की पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, उसके कोई भी संख्या जो है वो अंश बटे हर के रूप में ही दिया रहेगा, उसी का आप लोग को शांत दशमलव है कि उसका पहचान करना है। तो अंश और हर के रूप में दिया है, जैसे यहाँ दिया है 7/20, 7/20, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, जो अंश है उसको छोड़ देना है, हर में जो भी संख्या है वो जो है अगर दो का अगर स्क्वायर करने पर आ रहा हो, ठीक है, 2 का क्यूब करने पर आ रहा हो, या फिर 2 को 4 बार गुणा करने पर आ रहा है। यहाँ 20 जो है वो 2 का अगर स्क्वायर, क्यूब या 4 का गुणा करने पर आ रहा है तो फिर जो है वो शांत दशमलव होगा। या फिर 2 का या 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे या 5 या 4, अगर वो आ रहा है तो फिर जो है वो शांत दशमलव होगा। या फिर 2 या 5 दोनों का, 2 की घात 1 और 5 की घात 2 कुछ भी ले लें, ठीक है। फिर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 6 7, जो भी, ये तीनों प्रोसेस को जो है फॉलो करना चाहिए वो, ठीक। तो 2 की घात में कुछ होना चाहिए या 5 की घात में, या 2 और 5 दोनों के होना चाहिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ दिया है 7/20, 7/20 दिया है ना, तो 7, ये 20 जो है 2 की घात 2 और 5 की घात 1 ऐसे लिखे। मैं बताया था ना नीचे 2 और 5 दोनों को भी एक साथ रहना चाहिए। तो 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आएगा और 5 की घात 1 5 ही होता है। तो 5 और 4, 2 की घात 2, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 2 4 हुआ और 5 की घात 1 5, 5 चौक 20, तो ये 20 आ रहा है। मतलब ये जो है इस फॉर्मेट में दिया है ये, तो ये जो शांत दशमलव होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7/20। निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, तो 7/20 जो है वो शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। और ये सब को अगर हम लोग भाग करके देखेंगे तो ये सब जो है नहीं जाएगा। जैसे 30 है, 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की घात 4 करेंगे, 2 की घात 2 ही करें तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 का गुणा हम लोग 30 लाने के लिए नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 के फॉर्मेट में यही आ रहा है, तो 20 बस। और ये सब में तो होगा ही नहीं, 2 5 का गुणा करेंगे तो ये सब आएगा ही। वैसे यहाँ निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है और एक शांत दशमलव है। तो 1/3 4/5 पाई पर। तो हम लोग को ये भी बताना है कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो ये दोनों है ही नहीं, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा, परिमेय अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण वास्तविक संख्या, अभाज्य, वो सब जो है आप लोग को आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये दोनों परिमेय संख्या है ही नहीं, तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या, अब यही दोनों परिमेय संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें शांत दशमलव है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए 1/3 है और 4/5 है, 1/3
4/5। और मैं बताया था 2, 5 और 2 और 5 को एक साथ, तो 2 का पावर 1 या 2 करेंगे तो ये सब 3 तो आएगा ही, ठीक है। 5 का भी पावर करेंगे तो ये 3 आ जाएंगे, तो 5 का पावर 1 में जो है 5 आ गया है, तो हमारा डायरेक्ट जो है आप देख के बता सकते हो कि 4/5 जो है वो साम दशमलव है, ठीक है। इसको आप भाग करके भी देख सकते हो, जैसे 5 से 4 को भाग दिए तो पॉइंट लगा के जो है यहाँ 0 लगाए, ठीक है। 5 से 4 को भाग दिए, पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 लगा दिए, तो 5 8 40, 7 दशमलव हो गया, इसके आगे सॉल्व हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप अंतर है, ठीक है। ये भी वही यही बताना है, जैसे कि 2 5 के फॉर्मेट में ये तीनों दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस ये दिख रहा है कि 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 3/8 जो है वो एक साम दशमलव, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।